Good morning to all. My name is Kavini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain an SST subject of class 6th, and I'm going to explain you chapter 5. The name of the chapter is Rural Administration. In this chapter we learn about a land dispute, role of Tehsildar, a new inheritance law, Patwari and land records, the police station. India is distinctly divided into urban and the rural areas. अगर हम बेटा बात करें इंडिया कंट्री की, तो इंडिया जो है वो मेनली उस सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. एक तो है अर्बन एरिया और दूसरा होता है हमारा रूरल एरिया. अब ये जितने भी एरियाज़ होते हैं, चाहे अर्बन है या रूरल एरियाज़ है, इन सब एरियाज़ के क्या होते हैं, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं. तो इस चैप्टर में मेनली हमने क्या करना है, हमने यही सारे टॉपिक्स को स्टडी करना है कि जो एक गांव में, रूरल मतलब गांव में जो एक सोसाइटी होती है वो एक्चुअली में कैसे काम करती है. वहाँ पर जो गांव में पुलिस स्टेशंस होते हैं तो उनके क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस में वो क्या क्या ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उनको चलाने के लिए कौन सी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, उनको देखने के लिए ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि एक्चुअली उनका जो वहाँ पर काम करने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो कैसे होता है. A land dispute. Chunu grandmother lived in a village. She lived there all alone. अब ये जो कंसेप्ट है a land dispute, डिस्प्यूट का मतलब होता है जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जब अनबन होती है तो कई बार फैमिली के बीच में जब कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं तो उनके बीच में जब लड़ाई होती है तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, वो कहते हैं कि हमें हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. तो उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल की हेल्प से, कि जो चुन्नू है उसकी जो ग्रैंडमदर है वो गांव में रहती थी और वो अकेली रहती थी गांव में. शी वॉज लाइक बाय द होल विलेज, और गांव में जितने भी लोग थे सब उसको बहुत पसंद करते थे. शी हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ए एग्रीकल्चरल लैंड विच वॉज द ओनली अ सोर्स ऑफ हर लाइवलीहुड. उसके पास एक बहुत ही छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ पर वो जो है खेती बाड़ी करती थी और उसी खेती बाड़ी की माध्यम से जो होता था वो अपना जीवन व्यतीत करती थी. शी वुड गिव it on the contract for telling a Chunnu father used to visit his mother-in-law place once a week and see that things were moving smoothly. अब जो वो ग्रैंड मदर थे उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था चुन्नू के फादर को कि वो क्या करे, हमेशा जो है उस प्लेस में जाए कम से कम हफ्ते में एक बार, जहाँ पर जो है यही फसल का काम हो रहा है कि क्या वो फसल का काम स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा. तो एक दिन की बात है, वो जो गांव है वहाँ पर जो चुन्नू के फादर आए और उन्होंने बोला अपने पड़ोसियों से, Ramesh had put his काम on his mother-in-law land. तो जो रमेश था जो वहाँ पर काम करता था उसने मेनली क्या बोल दिया, उसने बोला कि ये जो ज़मीन है जो आपकी मदर इन लॉ की है वो मेरी है. उसने क्लेम किया कि ये मेरी है. द फादर told that the Ramesh had got the records in the Patwari registered also changed. चुन्नू's फादर गॉट वरीड, और इवन उसने बोला कि मेरे पास इवन रजिस्ट्रेशन भी है, जो पटवारी का ऑफिस है उस पटवारी के ऑफिस में मैंने ये चीज़ जो है रजिस्टर्ड है, ये लीगली है. तो जो चुन्नू के फादर थे वो क्या हो गए, परेशान हो गए, वो थोड़े से चिंता में आ गए. वरीड का मतलब चिंता में आ गए. ही न्यू वेरी वेल डैट द पटवारी हैड प्लेड सीम्ड एम्ड मिसचिफ, बट उसको ये समझ आ गया था कि जो पटवारी है उसने मेनली क्या है किया है, कुछ गलत काम किया, उनको डिच किया है. तो वो मेनली जो है विलेज की तरफ भागा और फिर उन्होंने पटवारी से मिला और इवन वहाँ पर जो आसपास और भी लोग रहते थे वहाँ पर भी वो मिले. तो उसको एटलीस्ट जो है ना कोई भी सल्यूशन नहीं दिखा उस प्रॉब्लम का. तो फिर वो मेनली कहाँ पर गया, जो लोकल हेड है उस गांव के
मीन्स पुलिस स्टेशन में गए और वहाँ पर जाकर जो चुन्नू के फादर थे उन्होंने क्या किया, कंप्लेन कर दी कि जो पटवारी है उन्होंने ऐसे ऐसे जो लैंड का रिकॉर्ड बनाया है वो गलत बनाया है। इवन मुझे इस चीज़ का जस्टिस चाहिए, जस्टिस मीन न्याय चाहिए, क्योंकि वो जो लैंड है वो मेरी मदर इन लॉ की है। तो इट वॉज ए टिपिकल केस ऑफ द लैंड डिस्प्यूट इन द विलेज। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ आता है कि ये जो पूरी आपको एक स्टोरी की फॉर्म में जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है वो मेनली किस पे था, लैंड डिस्प्यूट पे, कि जो ज़मीन थी वो किस इस पर्सन की थी, राइट पर्सन की थी, उसको लेकर वो एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया गया था। अब जब डिस्प्यूट्स की हम लोग बात करते हैं तो मेनली फैमिली में भी डिस्प्यूट्स होते हैं और नेबर जो हमारे आसपास लोग रहते हैं नेबर में, उनके साथ भी कई बार हमारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि 70% जो पॉपुलेशन है वो मेनली कहाँ पर रहता है, विलेज में रहता है, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर का ही होता है। फार्मर्स के अलावा अगर फार्मिंग, अब मैं बोल रही हूँ कि खेती बाड़ी के अलावा वो और क्या क्या काम करते हैं, जैसे कारपेंटर्स का काम हो गया, वीवर्स का काम हो गया, पॉटर्स का काम हो गया, पैक्समिथ हो गया, बार्बर्स हो गए, तो ये सारे वो लोग काम करते हैं। मतलब लोहार का काम हो गया, कारपेंटर्स वगैरह का जो काम करते हैं, बाल काटने का काम हो गया, जो कढ़ाई बुनाई होती है उसका हो गया, देन मटके वगैरह बनाने का, ये सारे विलेजेस में काम किए जाते थे। और अगर इनके पास ये वाले काम ना हो तो उसके बाद एक और ऑप्शन होती थी, वो क्या करते थे, कैटल्स वगैरह रख देते थे जिनसे उनको दूध वगैरह मिलता था। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। पटवारी एंड द लैंड रिकॉर्ड, अब वो जो विलेज में जहाँ पर ये टेंशन की बात पड़ गई थी कि ये जो लैंड है, चुन्नू के फादर तो बोल रहे थे ये मेरी है, तो उसी से रिलेटेड उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया गया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या किया गया, उस केस को होल्ड किया गया, ठीक है। और मेनली उसमें ये बताया गया, बहुत देर लग गई, बहुत समय की अगर पहले की हम लोग बात करते हैं तो कहते जो लैंड रिकॉर्ड्स थे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए जाते थे, जिसकी वजह से ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता था कि एक्चुअली में वो लैंड किसका है, क्योंकि पहले तो जिसके पास पैसा ज़्यादा होता था वो पैसा देकर उस लैंड को अपनी तरफ ले लेता था। तो इस तरह से जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे वो मेनली क्या करते थे, अपनी लैंड को जो है पूरी तरह से खो जाते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, और इवन क्या होता था कि उनका रिकॉर्ड भी प्रॉपरली जो है मेंटेन नहीं होता था, उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होती थी, उनको उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उनको कई बार अपने घर की बेसिक चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए लोन भी लेना पड़ता था। बट कुछ ही सालों पहले की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये कंपल्सरी कर दिया कि जो लैंड है, जिस भी लैंड पे जो भी पर्सन काम करेगा वो मेनली क्या करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। वो लैंड रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो नो डाउट तभी वो क्या होगा, उस पर एग्रीकल्चर या जो भी वर्क करना चाहता है वो ईजिली वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक डिजिटलाइज्ड, ठीक है, मतलब डिजिटलाइज्ड का मतलब है जो कंप्यूटराइज्ड जो है, उन्होंने एक डेटाबेस बना दिया जिस पर उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना शुरू कर दिया लैंड से रिलेटेड, जिसकी वजह से जो रेगुलर कन्फ्लिक्ट का मतलब है जो लड़ाई झगड़े थे और जो लिटिगेशंस थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से जो फार्मर है वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, और वो अभी एज सच जो है इतने ज़्यादा परेशान भी नहीं होते थे। और इवन जो डेटा क्रिएट किया जाता था वो मेनली कौन क्रिएट करते थे, विलेज के पटवारीज करते थे। तो इस तरह से जो लैंड के डिस्प्यूट्स थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। और वो ख़त्म क्यों हुए, बिकॉज ऑफ द पटवारी, जिनको हम लोग लेखपाल भी कहते थे। वो विलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग पड़े, क्योंकि वो लैंड का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे, लैंड को इवन मेजर करते थे ताकि जो है किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना आए। और इवन उन्होंने कुछ कोर्ट के लॉस जो थे वो इम्प्लीमेंट किए थे पटवारी ने, कि कैसे जो विलेजर्स हैं वो अपनी सर्विसेज को फुलफ़िल कर सके। तो जो पटवारी है वही रिस्पॉन्सिबल होते थे लैंड को कलेक्ट करने के, रेवेन्यू के लिए भी। अब रेवेन्यू क्या होता है,
रेवेन्यू का मतलब होता है कि लाइक जो फार्मर्स काम करते हैं, तो काम करने पर उन्होंने जो चीज़ बनाई है, बनाने के बाद जब उसको वो सेल करते हैं, तो सेल करने पर उन्हें कितना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, वो उसका रेवेन्यू होता है। तो वो जो रेवेन्यू था वो भी मेनली लैंड रेवेन्यू किसने कलेक्ट करना होता था? पटवारी ने ही कलेक्ट करना होता था। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग की गई। जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स के साइकिल को बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि लाइक विंटर में वो ये वाली क्रॉप को उगाएंगे और समर में वो ये वाली क्रॉप को ग्रो करेंगे। तो इस तरह से ये अल्ट्रेशन होती रही लैंड में, क्योंकि अगर हम लोग साइंस में बेटा पढ़ चुके हैं, अगर हम लोग एक ही तरह की क्रॉप सेम लैंड में बार बार ग्रो करते हैं तो वो जो लैंड होती है वो अपनी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देती है, सॉइल इरोजन का कंसेप्ट आ जाता है, तो जिसकी वजह से हम क्रॉप को अच्छे से नहीं लगा सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक रोटेशन वाइज 6 मंथ कोई और क्रॉप लगा दी और सेम लैंड पे फिर 6 मंथ के बाद उन्होंने कोई और क्रॉप लगा दी। इस तरह से जो सॉइल है वो अपने फर्टिलिटी लेवल को मेंटेन करके रखती है। इवन कई बार क्या होता था, पटवारी ने ये भी रिकॉर्ड अपडेट किए थे बुक्स में कि अगर अचानक से कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, लाइक जैसे फ्लड आ गया, तो फ्लड आने पर क्या होगा, उनकी जो क्रॉप होगी फार्मर्स की, वो पूरी जो लैंड होगी वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। तो पटवारी ने बोला कि उस चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट को वो जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि वो उन विलेजर्स को कितना रेवेन्यू पे करे, कि उनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान को वो एक कंसेशन की फॉर्म में उनको कुछ ना कुछ अमाउंट देगी, ताकि जो गवर्नमेंट है और जो फार्मर्स हैं वो अपने काम को, कम्युनिटी को आगे कंटिन्यूसली कर सके। देन रोल ऑफ तहसीलदार, जो तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हेड होते हैं। ये मेनली रेवेन्यू ऑफिसर्स भी होते हैं जो मेनली रेवेन्यू और लैंड मैटर्स को डिस्कस करते हैं और उनको होल्ड करते हैं। जो तहसीलदार होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिपरेशन के लिए भी और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी, लाइक जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनाने हैं, रिकवरी बनानी है गवर्नमेंट ड्यूज़ की, वो सब तहसील करते हैं। और तहसील के अपार्ट जो सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द पटवारी, और इवन ये सुपरवाइज भी करते हैं पटवारी को। जो तहसीलदार होते हैं ये मेनली जो होते हैं हमारे जो पार्टीशन केसेस भी आते हैं, लाइक जैसे सोलमनाइज मैरिज या और कोई और केसेस आ रहे हैं गांव में, उन सारे केसेस को भी ये लोग सॉल्व करते थे। द पुलिस स्टेशन, अंडर एवरी पुलिस स्टेशन देयर आर सर्टेन एरियाज़। अगर हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, इवन आप अपने ही सिटी की बात कर लीजिए जहाँ पर आप रहते हैं, तो हर एक सिटी और इवन रीजन वाइज क्या होते हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशंस होते हैं और उन पुलिस स्टेशंस के अंदर क्या होते हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं। अब वो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन लॉज को फॉलो करे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। अगर कोई पर्सन इंजर हो रहा है, किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया या आपस में फाइट हो रही है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पुलिस स्टेशन वालों की होती है कि वो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, मींस जांच पड़ताल करते हैं और फिर उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए कई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। जो SHO होते हैं वो इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, लाइक जो पुलिस इंस्पेक्टर्स या कांस्टेबल्स उधर काम करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो SHO को रिपोर्ट करें और फिर वो जो SHO है वो मेनली क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट मीन सही जो है वो एक्शन लेते हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से जो पुलिस स्टेशन में होते हैं केसेस क्या होते हैं, वर्बली नहीं होती, इनकी भी एग्जैक्टली रिपोर्ट बनती है, रजिस्टर्ड होता है, हैंड रिटन होता है, ताकि जो SHO है अगर इन फ्यूचर वो इस केस को फिर से रीस्टडी करना चाहे और इवन उसको लगा कि उस जो केस का है उसको रिजॉल्व सही ढंग से नहीं किया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो इसलिए उनके लिए क्या किया जाता है, फाइल और रिपोर्ट्स बनाई जाती है। देन लास्ट टॉपिक, अ न्यू इनहेरिटेंस लॉ। अब न्यू इनहेरिटेंस लॉ क्या था, कहते जो हिंदू फैमिलीज थी, मेनली हम लोग जो है ट्रेडिशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, हम बहुत सारे रूल्स को और इवन ट्रेडिशन इनको मानते हैं
जैसे सपोज द हिंदू फैमिलीज हैड ट्रेडिशनली फॉलोड द रूल ऑफ ए गिविंग द शेयर्स ऑफ ए प्रॉपर्टी टू द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। कहते अगर हम लोग हिंदू फैमिली की बात करें, उनमें हमेशा क्या होता है कि अगर सपोज किसी के घर में उनके पिता की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी मेनली किसको दी जाती है, उनके बेटे को। तो जो डॉटर्स होते हैं उनको किसी भी तरह का क्लेम नहीं मिलता उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ पे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ये तो एक किस्म से देखा जाए तो वीमेन के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जो है सही नहीं है, यहाँ पर तो इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं हो रहा। सो हाउएवर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 which came into the force on the 9 September 2005 has put all the agricultural land and at par with the other property. It provides the daughter of the property owner will be allotted the same share as it allotted to the son. अब ये जो जिस तरह से उनमें जो है मतभेद किया जा रहा था लड़के और लड़की में, फिर उसके बाद जो हिंदू सक्सेशन एंड अमेंडमेंट ने एक एक्ट 2005 में बनाया जो 9 सितंबर 2009 में जो 2005 में जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ कि चाहे एग्रीकल्चर लैंड की बात करें या हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो जो डॉटर है उसको एग्जैक्टली क्या होगा, इक्वल राइट है फादर की प्रॉपर्टी में, उसको भी बराबर का ही अधिकार मिला जाएगा। दिस एक्ट ऑल्सो इंटेल्स द डॉटर मैरिड और अनमैरिड। और अब ये भी कंपल्सरी नहीं है कि ये जो एक्ट था वो सिर्फ शादी से पहले ही जो लड़कियां हैं उन्हीं के लिए जो था एप्लीकेबल था, ऐसा नहीं था। अगर लड़की की शादी भी हो जाती है तो उसके बाद भी अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में, फादर की प्रॉपर्टी में डॉटर का भी एग्जैक्टली इक्वल राइट होता है। तो इस तरह से उन्होंने कई तरह के इस्टेब्लिशिंग किए, उन्होंने कई लॉज को, इवन जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट इस तरह से आया। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल को बराबर की समानता देना। अगर बात करते हैं हम लोग रूरल एरियाज़ में जहाँ पर जो डॉटर्स है और जैसे मदर होगी वो मेनली अपनी जो लाइफ है वो पूरी ही काम करने में ही, लाइक जैसे फार्मिंग के काम पर ही जो है स्पेंड कर देती थी। बट जो फादर होते थे वो ऐसा जितना अलाउ नहीं करते थे जो गर्ल्स वगैरह होती थी या डॉटर होती थी उनको काम वगैरह करने के लिए। तो इवन कहते जैसे फादर के प्रॉपर्टी में क्या होता था, डॉटर और मदर का एग्जैक्ट राइट होता है कि उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेम हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी जो एक वाइफ होती है, जो स्पाउस होता है, उसका एग्जैक्टली इक्वल राइट होता है कि उनको भी प्रॉपर्टी ये जो है इक्वली ही डिवाइड की जाएगी। तो इस तरह से एक रेवोल्यूशन लाई, एक चेंजेस आए हमारे लॉज में और एक्ट में, और हमारी कंट्री के डे बाय डे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई। I hope so. Concept is clear to all. Please student read it from your book. If you have any query, send it in a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.